हमारे बाबूलाल मरांडी जी के जब जेबीएम में थे तो जल जंगल जमीन की वो बात करते थे, खनन की बात करते थे। उस टाइम में वो राज्यवासियों को लीड कर रहे थे। आज पूंजीपतियों को लीड कर रहे हैं कि पूंजीपतियों का रास्ता कैसे साफ हो। अडानी अंबानी को आज खुश करने में लगे हुए कि ये लोग बोरा में पैसा रखा हुआ है घर में और अपने अपने क्षेत्रों में वोट को लेकर के 23 तारीख को जो चुनाव होगा बोरा बांटने का तैयारी में लोग सदन छोड़ दिया। लेकिन हम देख लीजिए सत्तारूढ़ दल के लोग हम लोग उपस्थिति अपना दिए, जवाब देगा ये लोग, भाजपा के लोग जवाब देगा। मुझे तो वोट कम पड़ा, शहर का वोट कम पड़ा, लेकिन भी मैं आज कह तो रहा हूँ कि इस देश में एक एक लोगों के साथ में न्याय होना चाहिए। लेकिन भाजपा के लोग सिर्फ राजनीति और वोट बैंक के लिए अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दिया। पूरे देश का स्थिति है कि जहाँ शहरीकरण हुआ है वहाँ से भाजपा जीतती है, शहर से नेस्तनाबूद हो जाएगा। आप सदन के अंदर भी सरकार को डिफेंड कर रहे हैं, आप बाहर भी डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कांग्रेस के विधायकों या कांग्रेस के नेताओं का यह हाल है कि रात में पुलिस उठा कर लेके चल जाती है। विपक्ष के विधायकों को उठाने की या विपक्ष के नेताओं को पुलिस उठाने से पहले सोचती है, लेकिन आपके विधायक को रात को बाकायदा घसीट के ले जाया जाता है, घसीट की कुर्सी में बैठा दिया जाता है, आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है। तो सरकार में तो ये स्थिति है, बाहर कुछ दिख रहा है, अंदर कुछ दिख रहा है। आपके नेताओं को उठाकर पुलिस ले जाती है। मैं वही बात कर रहा हूँ। तो सरकार में है तो मैं तो उसको जवाब देना पड़ेगा, उसको जवाब देना पड़ेगा जो ब्यूरोक्रेट्स हैं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और सदन में गरजते नजर आए राजेश कश्यप के दृश्य विधायक हैं। आज जो आप थे जिस रोल में, आपने तो निरादेव कह दिया, बहुत पानी पी के आए हैं दीदी, पूरा लगेंगे। क्या था इतना जो इतना एकदम फुल फॉर्म में थे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो नकारात्मक सोच है उसको मैं उनको आईना दिखाने का काम कर रहा था। देखिए, ये लोग एक बार भी बाबूलाल मरांडी जी ने स्टार्ट किया भूमि अधिग्रहण पे, तो 2013 का जो लारा एक्ट है, भूमि अधिग्रहण कानून है, कमज़ोर किसने किया? 2015 में संशोधन बिल ला करके केंद्र सरकार ने, और उसको रघुवरदास ने इम्प्लीमेंट कराया। उसका जीता जागता उदाहरण है गुड्डा पावर प्लांट। लाठियों के बल पे लहलहाते खेत को उन्होंने रौंदवा दिया और हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाले लोग बिजली उत्पादन झारखंड से हो रहा है और बेच किसको रहे हैं? बांग्लादेश को भेज रहे हैं। शर्म तो इनको है नहीं। सबसे ज़्यादा अगर इस राज्य का दमन कोई किया है तो इन लोगों ने किया है। इनके मुख्यमंत्री ने कानून का उल्लंघन किया। मैं इसीलिए इस बात को कह रहा हूँ, व्यक्तिगत मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन राजनीति व्यक्तिगत नहीं होता है। आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी रिजर्व सीट से लड़े, 5 बार के एमएलए रहे, 2 बार के मुख्यमंत्री रहे। उनका सर्टिफिकेट कब होता है? जब वो केंद्र में कल्याण मंत्री होते हैं तब। क्या वहाँ पे एक बार भी इन लोगों ने न्याय, कानून, व्यवस्था का बात किया? आदरणीय हमारे बाबूलाल मरांडी जी के जब जेबीएम में थे तो जल जंगल जमीन की वो बात करते थे, खनन की बात करते थे। उस टाइम में वो राज्यवासियों को लीड कर रहे थे। आज पूंजीपतियों को लीड कर रहे हैं कि पूंजीपतियों का रास्ता कैसे साफ हो। अडानी अंबानी को आज खुश करने में लगे हुए हैं। परिवर्तन तो हुआ बाबूलाल मरांडी जी, और वही आदमी आज कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है। किसके कार्यकाल में रास्ता खुला? जो गरमजरुआ ज़मीन है, किसके कार्यकाल में उसको ग्राम सभा के अधीन से हटाया गया? भाजपा के शासनकाल में। कानून बनने के बाद में हम चाह रहे हैं कि वापस करें, लेकिन इतना आसान तो नहीं है। जब तक नियम नहीं, हमको सेंट्रल से अप्रूवल लेना पड़ेगा। राज्य सरकार का जिम्मा सिर्फ नहीं है, खनन जो है राज्य सरकार का जिम्मा नहीं है, सेंट्रल और दोनों का है। ये लोग मनरेगा पे बात कर रहे थे, 125 दिन के हम रोजगार देंगे बोलता है। कैसे देगा? आपने बजट में लाया ही नहीं पैसा। अभी आपका बजट हुआ, 125 दिन जीराम आप हल्ला कर रहे हैं, लेकिन आपने बजट में कुछ नहीं रखा है। बजट आप दिखला दीजिए। सेंट्रल ने अपना बजट पेश किया, बजट में कहीं नहीं है। आपने 60-40 का रेशियो बढ़ा करके राज्य को आपने राज्य के कंधे पे आपने भार बढ़ा दिया। तो राज्य के कंधे पे अगर आप भार बढ़ाइएगा और हमारा पैसा को 36,000 करोड़ रुपया को आप रखिएगा, तो न्याय हमारे साथ में नहीं हो रहा है, राज्यवासियों के साथ में नहीं हो रहा है। तो ये जो है भाजपा के लोग आदिवासियत की बात करते हैं। मोहन भागवत जी आए, वो तो सिरे से खारिज कर दिए कि आदिवासी जो है सरना जो है अलग धर्म कॉलम की मांग को, अलग धर्म को सिरे से खारिज कर दिए।
इनके जो गुर्गे थे, इनके जो अनुयायी थे, इनके जो बाचाल लोग थे, आदिवासी संगठन के लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। आज की तारीख में आप देख लीजिए, चुप है। तो एक साइड में आप आदिवासी परंपरा वेशभूषा को पहन करके मांदर नाच करने का जो ढोंग रचते हैं, सरना जाने का ढोंग रचते हैं, और आप सिरे से, आपका जो अगुआ जो है मोहन भागवत, जिसको सिरे से खारिज कर देता है। इनकी जो प्रत्याशी है, मेयर की प्रत्याशी, वो कहती है भगवा, अपने आप को भगवाकरण करने के लिए कि मैं आदिवासियों की वोट से थोड़ी जीतती हूँ और मुझे आदिवासी वोट भी नहीं चाहिए, ये खुले मंच पे कहती नजर आती है। तो आप अगर प्रजातंत्र पे विश्वास रखते हैं तो आपको हर कम्युनिटी को, हर धर्म को, हर जात को लेकर के चलने का ताकत रखना चाहिए। तो ये लोग आज जिस प्रकार से सदन को भी जात और धर्म और रंग के आधार से बांटने का सदन में तो आप बोल रहे थे तो आपके ही विधायक ज़्यादा सुन रहे थे, विपक्ष के विधायकों की तो मौजूदगी बहुत कम थी। देखिए, ये सदन जो होती है वो राज्य की प्रॉपर्टी होती है। आप राज्य में जो भी बोलते हैं वो राज्यवासियों को उसका मैसेज जाता है। वहाँ पे आदरणीय हमारे नीरा यादव जी थी, मेरी बड़ी बहन, हम लोग एक ही प्रखंड से, मेरी दीदी है वो। आपका जो है सरयू राय जी थे, आपका जो है तिवारी महतो जी थे, रोशन लाल चौधरी जी थे, आपका जो है विपक्ष के कम विधायक, सिमरिया विधायक, ये सब थे। तो इन लोगों को इसीलिए कम था कि ये लोग बोरा में पैसा रखा हुआ है घर में, और अपने अपने क्षेत्रों में वोट को लेकर के 23 तारीख को जो चुनाव होगा, बोरा बांटने का तैयारी में ये लोग सदन छोड़ दिया। लेकिन हम देख लीजिए, सत्तारूढ़ दल के लोग, हम लोग उपस्थिति अपना दिए, क्योंकि हम जनतंत्र में विश्वास की राजनीति पे विश्वास करते हैं और ये लोग बोरा की राजनीति पे विश्वास करता है। एसआईआर पे आपने कह दिया कि रांची हटिया में अगर एसआईआर होता है तो इनके ही विधायक हार जाएंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि एसआईआर हो तो भाजपा को मतलब इन अगर आपके रांची और हटिया इलाके में करेगा? देखिए आकाश, मैं चुनाव लड़ता हूँ, मेरा शहर भी है, नगर निगम क्षेत्र भी है, अर्ध शहर भी है, ग्रामीण भी है और जंगल भी है। हाथी भी आता है, शेर भालू भी आता है। मेरा में शहरी लोग रहते, बड़े बड़े ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स भी रहते, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर, जज वगैरह सब रहते, हाई कोर्ट वगैरह सब हमारे ये में है, विधानसभा, प्रोजेक्ट बिल्डिंग सब हमारे में है। कहने का मतलब है कि शहर के प्रमुख संस्थान हमारे क्षेत्र में हैं, तो शहरीकरण भी है। लेकिन जब मैं चुनाव लड़ता हूं तो आप यकीन करिएगा, मेरे 2 बार का एक्सपीरियंस है। एक बार मैं हारा 15,000 वोट से, एक बार हारा मैं 18,000 वोट से शहर में। तो वोट तो पड़ा भाजपा को। अगर आप एसआईआर कर देंगे तो मैं तो ग्रामीण क्षेत्र से जीतता रहता हूं। लेकिन मैं शहर वासियों को कहना चाहता हूं, देख लीजिए भाजपा का नियत। बहुत सारे लोग बाहर से लोग आकर के यहीं का होकर के रह गए, गांव अपना दोबारा नहीं जा पाए, कमाने के लिए आए थे, नौकरी के लिए आए थे, आबो हवा अच्छा लगा तो यहीं के होकर के रह गए। तो अब उसको 2003 का एसआईआर में आप उसको सर्टिफिकेट मांग रहे, उसका बाप दादा का, नाना नानी का, मामा मामी का भी नहीं, सिर्फ दादा दादू और माँ बाप, ये 4 ही लोगों का यहाँ पे वैलिड है। तो आप बताइए, जिस लड़के का या लड़की का जन्म 2090 और 2000 के बीच में हुआ है, वो 2003 का सर्टिफिकेट कहाँ से लाएगा? वो कहाँ से लाएगा? तो जवाब देगा ये लोग, भाजपा के लोग जवाब देगा, मुझे तो वोट कम पड़ा, शहर का वोट कम पड़ा। लेकिन भी मैं आज कह तो रहा हूँ कि इस देश में एक एक लोगों के साथ में न्याय होना चाहिए। लेकिन भाजपा के लोग सिर्फ राजनीति और वोट बैंक के लिए अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दिया। पूरे देश का स्थिति है कि जहाँ शहरीकरण हुआ है वहाँ से भाजपा जीतती है, शहर से नेस्तनाबूद हो जाएगा ये लोग। अंतिम सवाल है, आप सदन के अंदर भी सरकार को डिफेंड कर रहे हैं, आप बाहर भी डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कांग्रेस के विधायकों या कांग्रेस के नेताओं का यह हाल है कि रात में पुलिस उठा कर लेके चल जाती है। विपक्ष के विधायकों को उठाने की या विपक्ष के नेताओं को पुलिस उठाने से पहले सोचती है, लेकिन आपके विधायक को रात को बाकायदा घसीट के ले जाया जाता है, घसीट की कुर्सी में बैठा दिया जाता है, आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है। तो सरकार में तो ये स्थिति है, बाहर कुछ दिख रहा है, अंदर कुछ दिख रहा है। देखिए, क्षेत्र झारखंड के विभिन्न कोने से विभिन्न हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता राजनीति करते हैं। हर सबके अपने अपने क्षेत्र के अपना अपना मुद्दे हैं, अपने अपनी सोच है, और उसमें वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं। हमारे क्षेत्र में अलग है, बड़का गांव में अलग है, संथाल में अलग है, पलामू में अलग है। तो वहाँ का
जो प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ का जो जो भी हमारे लीडर प्रोटेस्ट कर रहे होंगे अपने लोगों के साथ में, तो उनको 2013 का लारा एक्ट की बात को लेकर के बड़का गांव प्रोटेस्ट कर रहा है। लेकिन कंपनी जो है कि कोल वायरिंग एक्ट की बात करती है। 2015 में जो संशोधन किया भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार ने, उसकी बात करती है। तो आपको जो है कि पदाधिकारियों को भी, उपायुक्त को भी, या जितने लोग हैं जो ब्यूरोक्रेट, उनको बताना पड़ेगा कि 2015 में भाजपा ने संशोधन किया है कि आपको 4 टाइम्स आपको नहीं मिलेगा मुआवजा। इसको बताना पड़ेगा। और चूंकि हमने 2013 में हमारी यूपीए 2 ने ये कानून बनाया, तो हम तो उसी को लेकर के चल रहे हैं, लोग भी उसी को ले, क्योंकि ये कानून को इन लोगों ने बड़ा चोरी छुप के तरीका से संशोधन कराया है। शब्द रहने दिया है, और वाक्य रहने दिया है, लेकिन शब्दों का चालाकी कर दिया है। तो शब्दों का फेर में आज पूरा, अभी भी तो आप वही कर रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि आपके नेताओं को उठाकर पुलिस ले जाती है। मैं वही बात कर रहा हूँ। तो सरकार में है आप। तो उसको जवाब देना पड़ेगा, उसको जवाब देना पड़ेगा। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, कंपनी के लोग हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा। आप 4 टाइम्स दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, ये हमारी गलती, राज्य की तो गलती नहीं है। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप जो है, जैसे अभी अगर हम, हमारे राहुल गांधी जी अगर इस भूमि अधिग्रहण की वकालत करते हैं, तो इसको आपको बाकायदा राजनीतिक फोरम में लाना होगा, क्षेत्र से निकाल करके उसको पॉलिटिकल फोरम बनाना पड़ेगा, और उसको राज्य स्तरीय पॉलिटिकल, जो हमारे प्रदेश के हमारे जो नेतृत्व हैं, उनके अधीन और उनके रणनीति के तहत आपको चलना पड़ेगा। फिर आपको क्षेत्र से बाहर और अब हम जो है, हम उसी रणनीति के तहत संगठन भी साथ चलेगा और सरकार भी साथ चलेगी। और वो जो हमारा जो मुद्दा है, विस्थापन का मुद्दा, वहाँ जो लड़ रहे हैं लोग, उनके साथ में रणनीति के तहत में हम लोगों के साथ खड़ा नजर आएंगे।